नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राजशास्त्र में बात करेंगे लालू हुए फेल। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जी हां, अपने राजनीतिक विरोधियों की नींद हराम करने में महारत हासिल करने वाले लालू यादव आखिरकार अपनी ही पार्टी और अपने ही परिवार में फेल क्यों हो रहे हैं, ये बताने के लिए मैं कुछ दिनों पहले की कहानी आपको बता रहा हूं कि किस तरह से तेज प्रताप ने पार्टी कार्यालय में बिहार प्रदेश के आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह की बेइज्जती की थी। तेज प्रताप ने यह कहा था कि जगदानंद सिंह उनका स्वागत नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते और इसीलिए उनके पिता लालू प्रसाद बीमार भी पड़े हुए हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से उनके पिता बीमार पड़े हुए हैं। इस बात का विरोध चारों तरफ हुआ, विपक्षी पार्टियों ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन जब ये बात लालू यादव को पता चली तो उनकी नींद हराम हो गई। उन्होंने आनन फानन में अपने बड़े बेटे को तलब किया और उन्हें समझाया कि तेज प्रताप के इसी तरह के बयान से पार्टी को काफी नुकसान विधानसभा चुनाव में हुआ है। जी हां, काफी नुकसान का मतलब यह है कि आरजेडी को, महागठबंधन को 12,000 कुछ वोटों से ही महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी और उस समय भी तेज प्रताप रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ कुछ ऐसा बयान दे दिए थे जिसकी वजह से काफी नाराजगी थी। तो जाहिर तौर पर लालू प्रसाद ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि मंजे हुए नेता जिनकी अपनी जाति में एक अच्छा सम्मान है, अपने एरिया में अच्छा सम्मान है, अगर उनको पार्टी में इस तरह से ट्रीट किया जाएगा तो पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तेज प्रताप फिर भी नहीं माने। वो वहां से लौटे जरूर, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ना तो सॉरी बोला और ना ही खेद प्रकट किया। पर साथ ही जैसे ही तेजस्वी को पता चला, वो पिता से मिलकर के पटना पहुंचे और सीधा जगदानंद सिंह के पास पहुंचे। उन्होंने सॉरी बोला और साथ ही साथ जगदानंद सिंह को समझाने की कोशिश की और इस कड़ी में आरजेडी के कई सीनियर नेता तेजस्वी यादव के साथ थे। इसमें आलोक मेहता, सुनील सिंह, तनवीर हसन, ऐसे तमाम नेता जगदानंद सिंह के साथ थे और उन्हें यह समझाया गया कि तेज प्रताप, जो कि उनके रवैये से कई लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको माइनस ही किया जाए। अब जाहिर तौर पर पार्टी के अंदर दबी जुबान पे छोटे बड़े नेता इस बात को लेकर के नाराज हैं। वैसे पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया था कि नॉर्थ बिहार में आनंद मोहन सिंह की पत्नी और उनके बेटे को टिकट दिया था। राजपूतों को लुभाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो राजपूतों की आबादी 5 से 6% उनका मत माना जाता था, लेकिन आरजेडी इसमें कामयाब नहीं हो सकी। जहां तक बक्सर, सासाराम, आरा, इन इलाकों की बात करें तो तकरीबन 30 विधानसभा क्षेत्र पे जगदानंद सिंह की अच्छी पकड़ बताई जाती है और जगदानंद सिंह बेहद रिस्पेक्टेबल नेता माने जाते हैं। इसीलिए आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव और उनके साथ जो भी सीनियर लीडर हैं, जगदानंद सिंह को मनाने की कोशिश की। फिलहाल इस कंट्रोवर्सी को विराम दिया गया है, लेकिन ये बात साफ है कि तेजस्वी ने भी इस पर कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। लालू यादव के लाख समझाने के बाद भी तेज प्रताप वापस जरूर लौटे, लेकिन उन्होंने जगदानंद सिंह से बिल्कुल माफी नहीं मांगी और ना ही उस वाकये पे खेद प्रकट किया। जाहिर तौर पर इस बात को लेकर के पार्टी के अंदर काफी कानाफूसी जारी है और तेज प्रताप के रवैये को लेकर के लोग परेशान हैं और ये मानते हैं कि अगर रवैया इस तरह से जारी रहा तो पार्टी सत्ता से कोसों दूर होती चली जाएगी। जाहिर है तेजस्वी लगातार आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, तो एक विपक्षी नेता के तौर पे उनका पॉलिटिक्स बहुत एग्रेसिव दिखाई पड़ रहा है। आज सदन में भी वो ट्रैक्टर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ मैट्रिक के परीक्षा का पेपर लीक होने का जो मुद्दा है वो सदन में वो जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि वो अपने ही घर में और अपने ही भाई के सामने उन्होंने भी चुप्पी साधा हुआ है, क्योंकि उन्हें बेहतर पता है कि अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो उनका भी हश्र वही होगा जो जगदानंद सिंह का हुआ है। क्योंकि जब लालू फेल हो जा रहे हैं तो उस काम में तेजस्वी कैसे पास होंगे। इसलिए अब सब लोगों ने ऐसा स्ट्रैटेजी बना लिया है कि तेज प्रताप को माइनस किया जाए, उसके रवैये को पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए
और सीधा सीधा पार्टी को एकजुट रखा जाए। इस कड़ी में पार्टी के सीनियर नेताओं ने जगदानंद सिंह को तो मना लिया है, लेकिन अंदर कानाफूसी बेहद जारी है। लोग ये कह रहे हैं कि जब लालू प्रसाद ही तेज प्रताप को मनाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, समझाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो और नेता की भला तेज प्रताप कहाँ सुनने वाले हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि लालू अपने ही घर और अपनी ही पार्टी में अब फेल होने लगे। धन्यवाद।